अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बागी रिसर्च। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। दोस्तों, आखिरकार ईरान ने 2 हफ्ते के बाद दमिश्क में अपने सफारत खाने पर होने वाले हमले का जवाब दे ही दिया। तारीख में पहली बार ईरान की सरजमीन से बराह रास्त इसराइल पर हमला किया गया है। इंटरनेशनल ग्रेट गेम में ये बहुत बड़ी तब्दीली आई है। ऐसा अटैक जिसमें 350 मिसाइल और ड्रोन्स को ईरान की सरजमीन से इसराइल पर फायर किया गया है 10 अप्रैल से 13 अप्रैल के दौरान। इस हमले से पहले ईरान अमेरिका को इन्फॉर्म कर चुका था। यही वजह थी कि अमेरिका अपने और इसराइली हमायती ममालिक के साथ मिलकर इसराइल की मदद के लिए इसराइली सरहदी इलाकों में मौजूद थे। इसी वजह से ही ज़्यादातर ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स इसराइल के अंदर दाखिल होने से पहले ही तबाह कर दिए गए। लेकिन साथियों, आपको यहाँ एक अहम पॉइंट बताते चलें कि 90% मिसाइल को इसराइल की तरफ से रोक लिया गया था। यकीनन ये कामयाबी है, लेकिन असल में इसराइल का एक बहुत बड़ा मिलिट्री नुकसान हो चुका है, और वो ये कि अब तक ईरान समेत दुनिया के किसी मुल्क ने भी इसराइली डिफेंस सिस्टम को इस लेवल पर चेक नहीं किया था कि उसका एक्यूरेसी लेवल कितना है। लेकिन ईरान ये करने में कामयाब हो चुका है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक 10 से 15 ईरानी मिसाइल इसराइल के हुदूद में आकर तबाही मचाने में कामयाब हुए। लेकिन सवाल ये है कि वो डिफेंस सिस्टम जिसको इसराइल दुनिया का वाहिद जदीद और अपग्रेड सिस्टम समझता है, तमाम इत्तेहादी ममालिक के होते हुए ये मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम आखिर कैसे नाकाम रहा। कोई भी मुल्क जब दूसरे दुश्मन मुल्क की मिलिट्री पोजीशन मालूम करने के लिए कोई कदम उठाता है तो पहला काम ये होता है कि उस मुल्क पर फेक अटैक्स किए जाते हैं, जिसमें उस मुल्क की डिफेंस सिस्टम की एक्यूरेसी मालूम होती है, जिसमें कुछ रियल और कुछ फेक मिसाइल अटैक होते हैं। और इस प्रैक्टिस में ईरान पूरी तरह कामयाब रहा है, जिसने पूरी दुनिया के सामने इसराइल का भांडा फोड़ दिया है। दोस्तों, एक तरह से अगर आप ये सोच लें कि अगर ईरान ये तादाद बढ़ाता है तो जाहिर सी बात है कि कामयाबी के चांसेस भी ज्यादा होंगे। ईरान के मिलिट्री को इस बात का पता लग चुका है कि इसराइली डिफेंस सिस्टम कहां से कमजोर है और किस तरह अपना हमला मुअस्सर बनाया जा सकता है। यही वजह है कि ईरान का कहना है कि ये हमला दमिश्क के हमले के जवाब में था। अगर दोबारा अटैक किया गया तो इसराइल इससे भी ज्यादा बड़े नुकसान के लिए तैयार हो जाए। ऑन दी अदर हैंड, इसराइल की शिद्दत पसंद ऑर्थोडॉक्स भी इसराइली सदर को इस बात पर मनवा रहे हैं कि इसराइल दोबारा हमला करे। नाज़रीन, क्या होगा कि अगर ईरान और इसराइल में जंग शुरू हो जाती है? जहां ईरान इसराइल के मुकाबले में बहुत ज्यादा तादाद में फौजी कुव्वत रखता है, वहां इसराइल भी दुनिया की अपग्रेड आर्मी रखने का दावा करता है। इसराइल रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से ईरान से बहुत छोटा है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मैदान में ईरान से बहुत ज्यादा आगे है और इसराइल को अमेरिका और यूरोप की हिमायत भी हासिल है। वहाँ ईरान को जाहिरी तौर पर किसी और मुल्क की हिमायत हासिल नहीं है। ईरान की इकोनॉमिकली कंडीशन बहुत ही ज्यादा वीक है, लेकिन अपनी आर्मी पर बहुत ज्यादा खर्च करता है। ईरान में अवाम भी इसराइल के हक में नहीं है और इसराइल के नाम से भी नफरत करते हैं। इस वक्त ईरान के पास ऐसे 3000 बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं जो कि 12 मिनट में इसराइल पहुंच सकते हैं, और उसके बाद अल-फतह मिसाइल जो हाल ही में ईरान ने तैयार किया है, जिसको पकड़ना और तबाह करना इंतहाई मुश्किल है, जो कि 7 मिनट से कम वक्त में इसराइल पहुंच सकता है। वहाँ इसराइल के पास हजारों की तादाद में मिसाइल मौजूद हैं जो कि दुनिया को तबाह कर देने की ताकत रखते हैं। लेकिन इसराइल को अपने हमसाया मुल्क उर्दन की हिमायत हासिल होने के बावजूद लेबनान से भी खतरा है, जिसकी एक तंजीम हिजबुल्लाह अपने पास 200 के करीब मिसाइल रखते हुए है, जिसका निशाना इसराइल ही है। अब बताएं, इस हाल में अगर ये जंग लग जाती है तो इसके असरात इस खित्ते पर कितने बुरे पड़ेंगे। दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर पहुंच जाएंगी। यूरोप जो पहले ही यूक्रेन की जंग की वजह से खमियाजा भुगत रहा है, अब वो ईरान की जंग होने की वजह से और मुतासिर होगा, जिसके बाद तमाम इस्लामी ममालिक को ना चाहते हुए भी ईरान का साथ देना पड़ेगा। अब यहाँ सोशल मीडिया पर यह बहस जुबान ज़दे आम है कि चाइना और रूस ने भी ईरान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठी अफवाहें हैं और अभी तक ईरान और इसराइल की जंग का कोई नाम निशान नहीं है। ये एक जवाबी हमला है, जैसा कि कुछ साल कबल ईरान ने अमेरिका पर भी किया था, जिसके बाद ईरान और अमेरिका में कोई जंग नहीं लगी। ये सिनेरियो भी
वैसा ही है कि ईरान ने बदले के लिए हमला किया और उससे कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि इसराइल वहां से अपने बंदे निकालने में कामयाब हो चुका था। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा कुछ ना होगा, क्योंकि अगर जंग होती है तो हम भी इससे महफूज नहीं रहेंगे। पाकिस्तान और इंडिया पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। सो होप फॉर द गुड। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।